सायरा जी, मेरे ख्याल में हमें आखिरी 2 बोतलों की नीलामी अब शुरू करनी चाहिए। अरेंद्र की बात सुनकर सायरा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी इस चीज से काफी खुश थी कि अरेंद्र ने एक बार फिर अबराल को मजा चखा दिया था। इसके अलावा जो मुनाफा दरबार परिवार को मिलना था, उसके बाद तो वो उस अनजान हकीम की शुक्रगुजार हो गई थी। तभी सायरा ने अमृत धारा की आखिरी 2 बोतलों को हाथ में उठाते हुए कहा, दोस्तों, ये आज की नीलामी की आखिरी 2 बोतलें हैं। अमृत धारा से भरी इन बोतलों की नीलामी भी शुरू होती है 30,000 सोने के सिक्कों से। गुस्से में दिख रहे अबराल को देखकर सायरा ने मुस्कुराते हुए अमृत धारा की आखिरी 2 बोतलें अपने हाथ में उठा ली। फिर सभी को वो बोतलें दिखाते हुए उसने कहा, दोस्तों, अमृत धारा से भरी इन आखिरी बोतलों की बोली शुरू होती है 30,000 सोने के सिक्कों से। आखिरी बोतलों का जिक्र होते ही शौर्य दल के बुजुर्गों ने दल के लीडर अरेंद्र की तरफ देखा। अरेंद्र इस वक्त कुर्सी पर बैठा बुजुर्गों को नजरअंदाज कर रहा था। फिर जैसे कुछ सोचते हुए उसने सर हिलाते हुए कहा, 50,000। अरेंद्र की बोली सुनते ही अबराल का गुस्सा और बढ़ गया। अबराल आमिश का मुंह अगली बोली के लिए खुलने ही वाला था कि उन्हें अचानक याद आया कि उनका खजाना लगभग खाली हो गया था। इसलिए वो बोली लगाने के बारे में कुछ महीनों तक तो सोच भी नहीं सकते। आखिरकार उन्होंने गुस्से से अपनी नजरें घुमा ली। वहीं दूसरी ओर बैठे ममराज लश्कार इस वक्त अरेंद्र को घूर रहे थे। उनके माथे पर शिकन थी और उंगलियां कुर्सी पर आगे पीछे हो रही थी। तभी अचानक उनकी उंगलियां रुकी और ममराज ने मुस्कुराते हुए कहा, 55,000 सिक्के। तभी ध्रुव के पिता अरेंद्र ने बिना परेशान हुए अपनी बोली बढ़ाई, 65,000। वैसे तो अरेंद्र भी इस बात को अच्छे से जानते थे कि अमृत धारा की बोतलों की इतनी कीमत नहीं थी, लेकिन बात सिर्फ कीमत की नहीं थी। उन्हें पता था कि लश्कार दल और आमिश दल हार नहीं झेल पाते, लेकिन फिर भी हमेशा हार जाते थे। तभी ममराज ने मुस्कुराते हुए अरेंद्र से कहा, ये तो कुछ ज्यादा ही है अरेंद्र। वैसे मैं बोली लगाना चाहता हूं, लेकिन मुझे अचानक याद आ गया कि मेरे पास अमृत धारा पहले से है, इसलिए ये बोतलें तुम रख सकते हो। ममराज इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनका मकसद सिर्फ शौर्य दल के लिए बोली बढ़ाना था और अबराल का घाटा देखने के बाद वो बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। अपनी जीत की बात सुनते ही अरेंद्र ने कुर्सी पर पीछे होते हुए खुद से फुसफुसाया, इसे ये बात 2 मिनट पहले नहीं याद आ सकती थी, मेरे 10,000 सिक्के बच जाते। अपने पिता की बात सुनकर ध्रुव ने मन में सोचा कि तीनों दल के लीडर बिल्कुल एक जैसे ही थे। तभी उसने मंच पर खड़ी सायरा को देखा, जिसने अपना छोटा सा हथौड़ा पत्थर पर मारते हुए नीलामी खत्म होने का इशारा किया। और इसी के साथ ध्रुव ने एक राहत की सांस ली। वो जानता था कि आज की कमाई महीनों तक चल जाएगी। अब सिर्फ एक काम बाकी था, करिश्माई पाउडर के लिए सामान ढूंढना। अपनी कामयाबी को अपने करीब आते देख ध्रुव ने खुद से कहा, वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब मैं एकलव्य बन जाऊंगा। अब जो नीलामी खत्म हो चुकी थी तो ध्रुव ने दल से दूर होने का बहाना बना लिया था। वो भीड़ में छुपते हुए मुख्य द्वार से बाहर निकला। ध्रुव ने दरबार नीलामी घर के पास की एक झुग्गी में हकीम वाले काले कपड़े पहले ही रख दिए थे। उसे पता था कि शायद उसे ज्यादा वक्त ना मिले, इसलिए उसने ऐसा किया था। फिर उसी झुग्गी में जाकर ध्रुव ने वो कपड़े पहने और नीलामी घर की तरफ चलने लगा। तभी दरवाजा खुला और सायरा ने अंदर आते हुए पूछा, अरे आप जल्दी आ गए। फिर सायरा मुस्कुराने लगी और उसकी मुस्कुराहट को इतने करीब से देखकर ध्रुव को जैसे बिजली का झटका सा लगा। लेकिन ध्रुव ने इस बात का ध्यान रखा कि कहीं उसका सच सायरा के सामने ना आ जाए। उसने शांति महसूस करते हुए अपनी अंगूठी को रगड़कर विदुर को बोलने का इशारा किया और जैसे आधी नींद से जागते हुए विदुर ने सायरा से पूछा, क्या नीलामी खत्म हो गई? ये सुनकर ध्रुव ने सोचा कि शायद पिछली बार ये सवाल पूछकर उसके आचार्य शायद सो गए थे, क्योंकि अगर वो जाग रहे होते तो उस नौकरानी की बात पर ध्यान जरूर देते। लेकिन अच्छा था कि वो सवाल सायरा ने पहली बार सुना था। अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए सायरा ने जवाब दिया, जी हाँ। ये कहकर उसने तुरंत अपना हाथ हवा में घुमाया और उसके पास अचानक एक नीले रंग का कार्ड आ गया। उसे ध्रुव को थमाते हुए सायरा ने कहा, अमृत धारा की 7 बोतलें मिलाकर 2,85,000 सोने के सिक्कों में बिकी। नीलामी की फीस अलग करने के बाद बाकी की रकम इस कार्ड में डाल दी गई है। ध्रुव ने उस कार्ड को गौर से देखा। उस कार्ड को देखकर ही ध्रुव समझ गया था कि ये कार्ड काफी महंगा था। लेकिन कार्ड देते वक्त सायरा ने एक बार फिर इस हकीम के जवान हाथों पर गौर किया था।
वो ध्रुव का हाथ देख ही रही थी कि विदुर ने अचानक कहा, ये रकम तो मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा है। लोग आपके नीलामी घर के बारे में बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपके जैसा दाम कोई और नहीं दिला सकता। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।